सो लिबरलिज्म का क्या मतलब है, ये हमें थोड़ा सा आप सोचना चाहिए। और जैसे कि नए लोग आए हैं, नए अब आए हैं वगैरह वगैरह, आपको तो पता ही है अरविंद जी, पर और रॉय चौधरी जी को भी पता है। सो व्हाट आई एम सेइंग, हमारे जो लोग हैं जो काफ़ी कई सालों से जुड़े हैं, और जो नया है जो उनको आइडिया है वो तो ठीक है, पर ये आइडिया हम जो जब लोगों को समझाएंगे तो हम क्या समझाएंगे? हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि उसके फायदे ये हैं। लिबरलिज्म को कहते हैं कि एक इन इट सेल्फ फ्रीडम, आज़ादी अपने आप में ही एक वैल्यू है। उसका क्या भला हो लोगों का या ना हो, वो उससे हमें मतलब क्या, वो तो एक्स्ट्रा उसका बोनस है, जैसे कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, कि वो आइसिंग उसका फायदा हो गया। पर अगर आपको आज़ाद आज़ाद नहीं, अगर आप हो तो फिर आप क्या बनना चाहते हो भाई? यानी कि आप सरकार की डिक्टेशन में चलोगे, या किसी राजा की डिक्टेशन में चलोगे, या किसी प्रीस्ट या किसी पुरोहित के डिक्टेशन में चलोगे, या मुल्लों के डिक्टेशन में चलोगे? ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद बैठ के हर आदमी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, सोचने की क्षमता के हिसाब से, उसको उसको पावर हो, उसको राइट्स हो कि वो अपने अपने डिसीजन बनाए। आज वो हिंदू बनना चाहता है तो हिंदू बने, कल मुस्लिम बनना चाहता है मुस्लिम बने, कल बुद्धिस्ट बनना चाहता है, कल उस एथीस्ट बनना चाहता है, उसकी मर्जी। हमें किसी की चॉइस, पर्सनल फ्रीडम से कोई मतलब नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी मर्जी है, और उसकी मर्जी के हिसाब से वो आदमी चले, उसी में उस आदमी का भला है। चाहे वो उसका भला हो या ना हो, पर उसका सबसे मेन है कि उसका राइट है आज़ाद होना। हम जब पैदा होते हैं तो हमें सबसे बड़ी क्या जो कहते हैं ना अहमियत की चीज़ होती है, वो आज़ादी। तो हमारी पार्टी कहती है कि हम हर एक भारतीय को पूरा आज़ाद करें। आज़ादी हमने जो कही, हम कहते हैं आज़ादी की मूवमेंट हमने की थी 1947 तक हमने आज़ादी पाई थी, वो आज़ादी नहीं थी। काइंडली अब ये डिस्टिंग्विश करें, वो इंडिपेंडेंस थी। इंडिपेंडेंस होती है आपका स्वराज, कि आपने खुद बैठ के अपना राज चलाया। आपके ब्रिटिश जो थे वो चले गए, तो आप अपने देश का राज खुद कर रहे हैं, तो उसको हम आज़ादी नहीं कहेंगे। हम यहाँ पे गलती करते हैं, भारत में बहुत गलती करते हैं जब उसको हम आज़ादी की लड़ाई मानते हैं। उसमें आज़ादी किसी की नहीं हुई, भारत की कोई भी भारतीय आज़ाद नहीं हुआ। एक जो थे वाइट, जो थे ना गोरे साहब, वो चले गए, और हमारे भूरे साहब आ गए, द ब्राउन साहब आ गए। हमारा सरकारी सिस्टम, नियम, जैसे कि मैं आईएएस में था। आईएएस तो आपने सुना ही होगा। और ये भारत को क्या, ये आईएएस कहाँ से निकला? ये तो ब्रिटिश छोड़ गए थे, ये तो आईसीएस था। तो ये जो आईपीएस आईपीएस ये सब उन्हीं का छोड़ा हुआ है। और हमने उन्हीं के ढांचे पे अपने लोग बिठा दिए और कहते हैं हम आज़ाद हो गए। ये तो गलती है भाई, हमारी फंडामेंटल गलती है ना सोचने की। क्योंकि उसमें सरकार का जो रोल था, जो ब्रिटिश के टाइम पे था, वो भी काफ़ी कंट्रोलिंग रोल था। उस रोल को हमने और बढ़ावा दे दिया। जैसे मैं नेहरू के बारे में कहता हूं कि नेहरू के फेबियन सोशलिस्ट आइडिया थे, फेबियन समाजवाद। अब फेबियन क्यों है? क्योंकि वो एक जनरल था रोम का, उसका नाम था फेबियस, और फेबियस के नाम पे उसने फेबियन सोशलिस्ट कहते हैं कि वो जो बड़ा डिसेप्टिव होता है, कि वो एक किस्म से आपको बताता नहीं है फ्रंट में कि क्या करना है, वो पीछे से कर लेता है। और इसका आइडिया, फेबियन सोशलिस्ट का आइडिया ये है कि वो आपका स्टेट को कंप्लीटली, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कराएंगे और कंप्लीट कम्युनिज्म लाएंगे, परंतु वो धीरे धीरे करके लाएंगे और डेमोक्रेसी के थ्रू लाएंगे। तो दैट इज फेबियन सोशलिज्म इन ए सेंस। तो नेहरू फेबियन सोशलिस्ट थे, और उनका बहुत संबंध था कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ, बहुत घनिष्ठ संबंध थे। और इसी प्रकार से हमारे यूएसएसआर के साथ बहुत संबंध ज्यादा रहे, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट थे। उनका आइडिया था कि अल्टीमेटली भारत को कम्युनिस्ट बनाए। और उन्हें ये कलेक्टिविस्ट फार्मिंग का भी एक रेजोल्यूशन लिया था अवधि में। 1956 में एक रेजोल्यूशन लिया था अवधि के सेशन में, अवधि या आवाडी जो भी है, आवाडी, जिसकी वजह से राजा जी को बहुत असंतुष्टि हुई। और 56 के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि ये मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि हमारे ये आइडिया, कलेक्टिविस्ट आइडिया जो है, कि कलेक्टिविस्ट फार्मिंग हो जाए। ये जो आइडिया सोशलिस्ट कम्युनिज्म के आइडिया थे जो नेहरू चलाना चाहते थे भारत के लिए, तो उन्होंने अल्टीमेटली नेहरू से ब्रेक करके एक पार्टी चलाई। 1959 में क्रिएट हुई थी पार्टी,
उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। उस पार्टी का ये कहा कि हम भारतीय हजारों साल से हम अपने आप जी रहे हैं। भारत की जो कल्चर है, हमारी जो कल्चर पुरानी, उसमें लिबरलिज्म के फंडामेंटल आइडियाज ऑलरेडी हैं उसके अंदर। हमारी कल्चर में टॉलरेंस के आइडियाज हैं। हमारी कल्चर में आप ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स के आइडियाज हैं। हमारी कल्चर में आप प्रोस्टिट्यूशन भी है ना। प्रोस्टिट्यूशन में क्यों कह रहा हूं इस वक्त, क्योंकि आपको लोगों को समझाना है। अर्थशास्त्र काइंडली पढ़ें, अर्थशास्त्र पढ़ें। अर्थशास्त्र में आपका, जैसे बिहार में आप कहते हैं कि आपका अल्कोहल नहीं होना चाहिए, अर्थशास्त्र में अल्कोहल भी है, उसका भी रेगुलेशन के बारे में है कि राजा किस प्रकार से अल्कोहल लोगों को प्रोवाइड करेगा थ्रू रेगुलेशन। चाणक्य की अर्थशास्त्र आप काइंडली पढ़ें। जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी भारत के ट्रेडिशन में है। नॉट ओनली लीगल, इट वाज फुल्ली रेगुलेटेड। और प्रोस्टिट्यूट के कितने पैसे होते हैं, कितनी वेजेस होती हैं वगैरह, वो भी लिखा है उसमें कि प्रोस्टिट्यूट को कितना मिलना चाहिए, हेड प्रोस्टिट्यूट को कितना मिलता है उसको। नहीं, एक आर्ट था भाई। आप देखें, ये दिस इज एन आर्ट आल्सो। एक किस्म से कल्चर भी थी। मुगलों के जमाने में भी ये कल्चर थी, मानी जाती थी। मैं आई एम नॉट सेइंग प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ या कुछ करो, और प्रोस्टिट्यूशन को अगर करना भी तो वेरी 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 रेगुलेटेड। बट इनको हम मॉरली जो कहते हैं ना कि आजकल हमने बना के रखा कि मेरे को ठीक नहीं लगता इसलिए मैं किसी को करने नहीं दूंगा। अगर आपको नहीं जाना मत जाओ, बट द प्रोस्टिट्यूशन को अगर आप नहीं स्टॉप कर, यू कैन नॉट स्टॉप इट। सिमिलरली आप अल्कोहल, लोगों को पीना है, आप उनको समझाओ कि ज्यादा मत पियो या ये मत करो, आपकी हानि होगी। पर अल्कोहल के कुछ भले भी होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, सोशल बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप मॉडरेशन में करो, वो भी तो लोग करना चाहते हैं। तो नेट रिजल्ट ये है कि सरकार को जो फंडामेंटल पॉइंट मैं बता रहा था कल वीडियो में, कि जो कंप्लीट रिवर्सल हुआ कि एक जमाने में राजा ऊपर होता था और लिबरलिज्म का हो गया आइडिया कि प्रजा ऊपर है और राजा नीचे है। जब राजा नीचे बना, वो हमारा नौकर बन गया। ये हमारा जो बदोही में भी लिखा है, सरकार हमारी नौकर है, हमारा जो साइन बोर्ड है वो हमारा मेन स्तंभ है लिबरलिज्म का, कि हम एक आदमी, हम आजाद हैं, बचपन से पैदा हुए आजाद हैं और हम आजाद रहेंगे। हमारी मर्जी है, आज हम बीफ खाएं, आज हम ये करें, हम वो करें, जब तक हम किसी को नुकसान नहीं दे रहे, जब तक हम इसको मार नहीं रहे फिजिकली, आप हमारे से कुछ नहीं पूछ सकते। यू हैव नो राइट। आप हमारे नौकर हैं सरकार। जब हम किसी को मारेंगे या किसी की लिबर्टी को बाधा देंगे, कहते हैं ना, आप योर फिस्ट मस्ट स्टॉप। Freedom ends where my nose begins. Yes, where my nose begins. Your freedom ends where my nose begins. तो आप किसी को हानि मत करो। और ये फिजिकल हानि की बात हो रही है, ये नहीं कि आप मेंटल हानि कर दी, कुछ बोला उसको दुख हो गया। नो, दैट इज नॉट हानि, दैट इज नॉट फिजिकल हार्म, दैट इज देयरफॉर नॉट कंसिडर्ड हार्म। पर जैसे कि अगर कोई ये मार रहे हैं बैठ के, गौरक्षक वगैरह मारना शुरू कर दी इन लोगों को, मुस्लिमों को, इनोसेंट लोगों को, उससे हमें बहुत कष्ट होता है पार्टी की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि हमारा ये कहना है कि आप, हो सकता है इस्लाम में कमी हो सकता है हिंदुइज्म में कमी हो सकता है किसी और रिलीजन में कोई अच्छाई हो, किसी में कुछ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसके बारे में कह सकते हो। अगर आपको गायक से प्रेम है, आप गायक के बारे में गाने गाओ, लोगों को समझाओ, शौक से करो। परंतु आप किसी को जाके मारो, फिजिकली हाथ उठाओ, तो फिर आपने पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया ह्यूमन बीइंग का। ये जो आइडिया हमारा है कि आप रिस्पेक्ट करो दूसरों को एज ह्यूमन बीइंग, वो रिस्पेक्ट आपकी चली गई। सरकार को हम पूरा मिनिमम काम दें कि सरकार अपना जस्टिस करे, सिक्योरिटी करे। हमारी सरकार ये नहीं कर पाती। हमारी सरकार 70 साल से जस्टिस नहीं दे पाती। कितने हमारे इस वक्त, जेम्स टूली हमारे एक बड़े फेमस एक एकेडमिक हैं जो इंग्लैंड के, जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है भारत में, उनको भारत में आके अरेस्ट कर दिया भारत की सरकार ने, जेल में डाल दिया। क्यों? एक ट्रम्प्ड अप चार्ज में। वो चार्ज भी नहीं बताया और उसका उन्होंने किताब लिखा इम्प्रिजन्ड इन इंडिया, भारत में हमें जैसे बंद कर दिया। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, जो सबको पता ही है, हमारे को तो रोज पता है, हमारे यहाँ पे भारत में 5 लाख लोग जेल में इस वक्त हैं अंडर ट्रायल, जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये एक फंडामेंटल राइट था मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा में लोग
लोगों को, राजाओं के अगेंस्ट युद्ध किए कि मेरा राइट है कि मेरे को आप नहीं रख सकते जेल में, मेरा फ्रीडम का राइट है। हमारे भारत में किंतु कोई फ्रीडम नहीं है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे प्रेस फ्रीडम है। आप एक्चुअल इंडिकेटर देखिए, वर्ल्ड के इंडिकेटर्स, तो हमारी प्रेस फ्रीडम बहुत कम है। पर ये आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 5 लाख लोग जेल में हैं, कोई चार्ज नहीं है उनके अगेंस्ट। आप किस प्रकार से उनको रखे जा रहे हैं। और होता क्या कि हर एक आदमी से आप पैसे मांग रहे हैं, पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं कि आप पैसे दोगे तो आपको छोड़ देंगे। यही बात है उनका। तो दादागिरी, गुंडागिरी वगैरह कर रहे हैं। और वो गुंडागिरी कौन कर रहा है? हमारी सरकार। तो इस देश को क्या हम आजाद कह सकते हैं? हमने जब 1947 में आजादी सोकल्ड पाई थी, तो ये हमने आजादी कहां पाई थी? हमारे देश में तो आप 5 लाख लोगों को जेल में डाला हुआ है, जिनका आपको चार्ज भी नहीं है। And bureaucrats are more dangerous in fact. हाँ। If they get full power. अभी मैं 4 दिन पहले गोपीगंज थाने में गया था। दरोगा मुझसे बुला के बोल रहा है कि इधर आओ। 2-3 लोग जो विक्टिम थे मेरे साथ, बोला उनको भेजो। फिर मैं अकेले गया। फिर उस चेंबर से निकल के साइड में ले गए और बोले 5,000 रुपये आप दे दीजिए। 5 कितना? 5,000 रुपीज। 5,000 रुपये। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी को भी और ड्राइवर को भी। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसके पास 2 आदमी को एक्सीडेंट किया था, तो एक आदमी का 8,000 का क्लेम कर दिया, दूसरे के हाथ में थोड़ा चोट लगा है तो बोल रहा है 1,500 दे दिए, लेकिन वो आदमी तो आया नहीं है। फिर मैंने कहा तुम उसको बुला के लाओ। फिर उसको बुला के लाया गया। तब कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी में कमी है। इवेंचुअली उस रात को मैंने वहां फिर जो वहां के एमएलए कैंडिडेट थे अजय शुक्ला, उनका फोन करवाया, राकेश दुबे, तमाम। तो योगी शासन में ये भी नहीं सुना जा रहा है कि कोई नेता के थ्रू भी। अब वो बोल रहा है नो, बिकॉज ही इज द एवरीथिंग। नेक्स्ट डे बोला सुबह में 8 बजे, बोला रात को कुछ नहीं होगा, पुलिस को सोने का काम नहीं है, आप लोग जाइए, सोने दीजिए पुलिस को। सुबह में हम लोग पहुंचे 8 बजे, बोले 10 बजे, 10 बजे से बोले 12 बजे। And end of the day, he took bribe of 3,000 rupees. Then he did the work, wherein both the parties were ready to compromise to settle कि भाई मुझे 8,000 दे दो, मुझे तुमने ऑलरेडी दे दिया 1,000, मेरा कोई आवाज ही नहीं है। और बिना मतलब से 12 घंटे से भी ऊपर थाने में बैठा के रखा गया। नहीं तो ये इसको कहते हैं आजादी। हमारे देश में आजादी कहते हैं। योगी ने कानून, हमारा आजाद है देश। प्रशासन को योगी ने बहुत, नहीं योगी का मैं नाम नहीं ले रहा, नहीं मैं योगी से संबंधी नहीं है। ये तो सारे देश की बात है। ये तो 70 साल की बात है। 70 साल की हर देश में, योगी का देश में भी है, या कहीं ममता का देश में भी यही चल रहा है। ममता भी ऐसे कहते हैं सब जगह। जगह। तो आई थिंक व्हाट द पॉइंट, लिबरलिज्म का जो पॉइंट है, हम लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी, आपको हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। जो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े लिबरलिज्म की, मेरी एक किताब है, मैं लिख रहा हूं, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ फ्रीडम। मेरी 2 किताबें हैं, एक ब्रेकिंग फ्री ऑफ नेहरू, वो बड़ी टॉपिकल है अबाउट द एक्चुअल सिस्टम, और ये डिस्कवरी ऑफ फ्रीडम, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। तो आप उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसका आपको पता लग गया कि लोगों ने इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड में गया था तो लोगों को समझा रहा था कि आप इंग्लैंड में यहाँ बैठे हैं, आप लकी आदमी हैं, क्योंकि आपके देश में, इस इंग्लैंड में, क्योंकि वो सिटीजन बन चुके हैं भारतीय वहां जाके, कि आपके देश में, क्योंकि आप भारत की नहीं, वो ब्रिटिश है, कि आपके देश में ही लिबर्टी बनी थी। आप जाके मैग्ना कार्टा को पढ़िए, आप देखिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन को पढ़िए, फिर आप देखिए कि आप किस प्रकार से विग्स जो थे, विग्स वाज द ओरिजिनल लिबरल पार्टी, किस प्रकार से विग्स ने देश को चेंज किया। अब मैकॉले को यहाँ गाली देते हैं हिंदुत्व वाले, वो पूरा बदनाम कर रहे हैं, पर मैकॉले वाज अ रिफॉर्मर। मैकॉले विग था और ही वाज अ रिफॉर्मर। ही इन 1832 उन्होंने 1832 एक्ट बनाया था, रिफॉर्म एक्ट ऑफ ब्रिटेन। एंड दैट 1832 एक्ट में कितनी जबरदस्त रिफॉर्म्स आए थे ताकि वो कॉमन मैन को आगे वॉइस दी जाए। उस वक्त लॉर्ड्स और ये किंग्स, यू नो, जो बैरन्स थे, वो छोटी पॉकेट बोरोस बना कर बैठे हुए थे कि वो छोटे से एरिया में भी उनका वो राज था, तो एक उनकी सीट मिल जाती थी। वो पूरा चेंज करा के ताकि वो कॉमन मैन को वॉइस मिले, वो उन्होंने मैकॉले ने किया। सो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव नॉट स्टडीड, हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है, रिसेंट हिस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ पुरानी हिस्ट्री है और सब भूल चुके हैं, चाणक्य को भूल चुके हैं। हमें लोगों को समझाना है कि हमारे यहाँ पे भी हिस्ट्री थी लिबरलिज्म की। और अभी रिसेंट एक आर्टिकल लिखा है संजय सोनवानी ने, हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, और मैं भी बैठ के उसके साथ लिख के एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करेंगे। तो आप वो आर्टिकल पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें कि लिबरलिज्म में, भारत में भी लिबरलिज्म था, हम उसको रिवाइव कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उतनी देर में काफी आगे बढ़ चुकी है बात।
तो ये लिबरलिज्म एक पुराना आइडिया भी है, एक नया आइडिया भी है, और ये भी आइडिया है कि हर आदमी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके आइडियाज को रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर कोई, मैं हर एक आइडियाज की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई हिंदुत्व है, आई डोंट एग्री, आई विल टेल हिम कि आपके आइडियाज गलत हैं, पर बंदे को रिस्पेक्ट करना जरूरी है कि आदमी है, उसका राइट है। अगर वो किसी चीज पे विश्वास कर रहा है, वो गलत भी विश्वास कर रहा है, हमें उसका फुल रिस्पेक्ट देना है कि वो बंदा उसका राइट है टू रिस्पेक्ट एनीथिंग ही वांट्स, टू बिलीव एनीथिंग ही वांट्स। वी मे नॉट एग्री। अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम से एग्री नहीं करता, नहीं तो वो मुस्लिम बन जाता, मुस्लिम है तो हिंदू नहीं एग्री नहीं करता तो नहीं बन जाता। तो परंतु दोनों को एक दूसरे का हक मानना है, एक दूसरे का हक कि वो उनका राइट है इसमें विश्वास करे। कोई राम में विश्वास करता है, कोई गाय में करता है, कोई नहीं करता, कोई अल्लाह में करता है, उनका हक है, परंतु एक दूसरे को मारे। टॉलरेंस इज द फंडामेंटल, इनटॉलरेंस नॉट अलाउड। तो ये जो सोसाइटी हमारी जो बनेगी भारत की अगले 1000 सालों में, उसको हम लिबरल आइडियाज से ही सींचेंगे। तो ये जो लिबरल आइडियाज, आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर होगा, कईयों को ज्यादा होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझेंगे उसकी हिस्ट्री, जितना ज्यादा आप उसको अच्छा, इकोनॉमिक्स, ये आइडिया इंसेंटिव से बहुत संबंधित है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलिटेरियनिज्म, ये सब जो चीजें मैंने किताब में लिखी हैं आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को समझा पाते हैं, उनके हर सवाल का जवाब दे पाते हैं कि उनका फायदा किस तरीके से है। एक तो आपका है फायदा कि आप लिबरल हैं, आप फ्री हैं, आप आजाद हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है सारी सोसाइटी से एज ए पर्सन, दैट इज द फर्स्ट राइट। सेकेंड, उसके फायदे ये हैं कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, फ्री ट्रेड से ही आगे बात बढ़ती है। फिर आपकी पॉलिसीज अच्छी बनती हैं, आप इंसेंटिव्स देखते हैं, आप हर एक आदमी को देखते हैं कि वो क्यों करता है चीज। आप उसको मॉरली नहीं कहते कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप उसको ऐसे सोचते हैं कि किस प्रकार से वो अच्छे काम करे। जैसे करप्शन हम कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी वगैरह की करप्शन हम लोकपाल से बंद करा देंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। आप करप्शन तब बंद कराएंगे जब आपके सिस्टम में हो गई नहीं करप्शन पहले। तो वो आप सिस्टम कैसे बनाएंगे? वो चाणक्य में लिखा हुआ है, वो हमारी जो मैनिफेस्टो में लिखा है, वो लिबरलिज्म के आइडिया की इंसेंटिव्स कैसे हो ताकि सही आदमी आए और सही आदमी सही बात करे। ये जो बात है, हर कंपनी इसको फॉलो करती है। अगर आपको गूगल में जाना है, कंपनी में ज्वाइन करना है, तो दे विल फॉलो कि किस प्रकार का हमें आदमी चाहिए, अच्छा आदमी ले, और किस प्रकार का इंसेंटिव दें, उसको रिवॉर्ड कैसे करें, उसको शेयर बोनस वगैरह जो भी है वो उसको कैसे दें ताकि वो आगे अच्छा काम करे। अब ये जो बातें हमें सरकार के अंदर से डालनी है। तो ये जो हमारे गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात होती है। सो लिबरलिज्म इज अ ब्रॉड आइडिया, ओपननेस का आइडिया है कि आपका माइंड ओपन रहे। इसमें कोई भी एक भी कमी नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा लर्निंग होती रहती है, इंप्रूवमेंट होती रहती है। ये कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं है, ये हमेशा इंप्रूव होता रहेगा। जैसे कि जेके कह रहे थे कि लिबरलिज्म इवॉल्व कर रहा है, और जो जॉन लॉक का लिबरलिज्म था वो आज का लिबरलिज्म नहीं है। आज का लिबरलिज्म से बहुत इंप्रूव्ड है, क्योंकि जैसे आप जेफरसन देखते हैं, उनके पास स्लेव्स थे। ही इज अ लिबरल बट ही हैड स्लेव्स। आजकल तो वो नहीं होगा ना लिबरल का कि स्लेव रखेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज द आइडिया इज एन इंप्रूविंग आइडिया। कुछ चीजें होती हैं जो नीचे रिवर्स जाती हैं। कम्युनिज्म एक रिवर्स आइडिया है, वो हर एक आदमी को किसी प्रकार से कंट्रोल करना चाहता है। हम हर आदमी को पूरा खुला छोड़ना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारा ये भी है कि हमें गवर्नेंस का जो है फंडामेंटल रोल है। एक गवर्नमेंट अच्छी गवर्न करे, अकाउंटेबल हो, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट पिलर है कि गवर्नेंस इज नॉट समथिंग टू बी डन जिस प्रकार से भारत में होती है। हमारा यह है कि सरकार जो काम सरकार को करना चाहिए वो करे, जो नहीं करना चाहिए वो ना करे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, वो एम्प्टी स्लोगन है उन लोगों का। आप जानते हैं किसकी बात हो रही है। हमारा कोई एम्प्टी स्लोगन नहीं है, वो हमारा फंडामेंटल लिबरल आइडिया है। इट्स अ लिबरल आइडिया कि हम छोटी सरकार करें और मैक्सिमम गवर्नेंस, सिक्योरिटी, जस्टिस, वो आप जो कह रहे थे एजुकेशन, वो भी थ्रू फैसिलिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो जाती है दिल्ली में या गुड़गांव में, तो आपकी सड़कें पूरी जैम हो जाती हैं। यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। लोकल गवर्नमेंट का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हमें लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करने हैं, टोटल रिफॉर्म्स, ताकि अकाउंटेबिलिटी आए। ये IS जो आपका है वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उसमें आएंगे अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेट्स, कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, काम करेंगे, और काम नहीं किया तो चले जाएंगे। मेरे को जो फैसिलिटी नहीं मिला है, आई एम एंटाइटल्ड टू स्यू देम। मैं कॉम्पनसेशन ले सकता हूँ, क्योंकि आई एम द टैक्स पेयर। अगर मेरे को सड़क
अच्छी से नहीं मिला है, और आपका अगर पैर टूट गया तो आपको पैर compensate टूट मिलेगा। गया तो कॉम्पनसेशन सरकार देना पड़ेगा। सरकार को ऐसी सड़क बनानी चाहिए जिससे आपका कोई गड्ढा ना हो। ऐसे जुडिशियरी गड्ढा हुआ तो आपका पैर लगा तो आपको अकाउंटेबिलिटी होना compensation। चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी होती है। इधर तो कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। आप जो कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आप बड़े राजा बने बैठे हुए हैं। वही कल भी जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, हमको बिल्कुल बदलना है। लोग सरकार माई बाप बनी हुई है, सरकार है नौकर। वो मोदी जी जिस कुर्सी पर चाहे अपने आवास में बैठते हो, चाहे वो हवाई जहाज से जा रहे हो, हमारा आपका दिया हुआ पैसा है। ये हम पैसा किसको देते हैं? अपने नौकर को पैसा देते हैं काम करने के लिए, ठीक है। भले वो अपने आप प्रधान सेवक कहते हैं। समस्या ये है कि ये तो जुमलों की सरकार है ना। वो सीख लिया कहीं से, कोई बोल दिया वो तो ऐसा बोल रहा है। उन्होंने बोला है कि गाय रक्षकों को गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी को अगर यही काम सरकार का जो काम है प्राइवेट कंपनी करती है वो बर्बाद हो जाए, लेकिन सरकार बर्बाद नहीं होता है। He said the same thing, but nothing happened. That is okay. Whatever is politicking, ये होता है। जैसे मोदी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया है, उसमें लोगों को तमाम बर्बाद कर दिया है, उसका नुकसान कौन भर रहा है? नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? पब्लिक। वही पब्लिक जिनको डिसीजन मेकिंग में कोई पावर नहीं है, उन्होंने कुछ काम गलत काम नहीं किया है, वही भर रहे हैं उसका। जिन्होंने गलत काम किया है उधर ही बैठा है। अच्छा, उन्होंने बिटकॉइन भी खरीद लिया। मेरे को पता लगा कि ना तो सोना भी खरीद लिया लोगों ने, उन्होंने ये भी कर लिया, ये बांड बोर्ड का आपस में बांड बोर्ड के अपना वो भी मैनेज कर लिया। कई तरीके के जुमले उन्होंने निकाले और बिटकॉइन भी खरीद लिया। तो नेट रिजल्ट ये हुआ कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं है, पब्लिक है। पब्लिक लाइन में खड़ी रही दिनों दिन, जिनको उसमें कोई मतलब ये नहीं है, इसलिए जो भले थे उनका नुकसान। जो काम करता है उसमें अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर आपका काम गलत हो गया, निकल जाओ आप। उसका कोई प्रिपरेशन नहीं थी ना, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। डिमोनेटाइजेशन करना, दैट इज द पॉइंट कि ना स्टेप आप भी अगर सरकार में आओगे तो आप भी ऐसे कई स्टेप लोगे जो कई लाखों लोगों को पसंद नहीं आएंगे, उनको अफेक्ट होगा, लेकिन आप प्री प्रिपरेशन करो, करना है। नहीं तो करना नहीं। एनीवे, लिबरलिज्म की बात हो रही थी, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर नाउ। एक लंच हो जाए। लंच कब अभी तो हो गया तैयार। लंच हो गया तो लेट्स हैव लंच एंड देन वी विल डू स्ट्रेटजी। तो लिबरलिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया था आपने, इज इट इनफ? गुड इनफ? जो लिबरलिज्म क्वेश्चंस हो सकते हैं सर। मैं इवन एक आईएएस के टीचर थे, इज अ रिनाउंड टीचर, सो आई मेट हिम एंड आई स्पोक टू हिम। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, तो मैं कंक्लूजन पे जो पहुंचा, जो कम्युनिज्म मतलब इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। बट देखा जाए तो जब लोग ज्यादा फ्री रहते हैं तो ऊपर इक्वालिटी बनती है, बट इफ इट इज इनफोर्स देन इट इज, क्योंकि व्हाट वेरी सिंपल थिंग, इक्वालिटी का क्यों इतना फेलियर होता है? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग पाई है जो ना, एग्जिस्टिंग आपकी रोटी है, आप एग्जिस्टिंग रोटी को बांट रहे हैं, ठीक है। तो आपको है कि किसको कितनी मिली वगैरह वगैरह, उसमें आप लगे हुए हैं, सारी उम्र बिता रहे हैं कि एग्जिस्टिंग रोटी को बांट रहे हैं। जो फ्रीडम है उसमें आप रोटी को बढ़ा के 10 रोटी एक रोटी को 10 रोटी बनाना है। ये नहीं कि एक रोटी है, 4 लोग हैं, ले लो चौथाई। ये जो होता है ना इंसेंटिव है, उसमें नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करके बाकी को देना पड़ता है। फिर मैं भी सोचूंगा अगर मैं मेहनत नहीं करूँ तब भी मेरे को मिल जाएगा। इसलिए जो टोटल जो वर्किंग क्वालिटी है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो सोशलिज्म से फेल हो गया हम। चलिए।